नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बिहार विधानमंडल में पेपर लीक मामले पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उधर विपक्ष ने एक एसएमएस के स्नैपशॉट के आधार पर स्पीकर विजय चौधरी पर ही संगीन आरोप लगा दिए और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पीकर को बिना जांच क्लीन चिट दे दी और सीबीआई पर ही सवाल उठा दिए। अब सवाल है कि क्या सरकार सीबीआई जांच से डर रही है या सरकार को सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सीएम ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठा दिए। प्रशासनिक सेवा संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये सारे आंदोलन पर हैं। पेपर लीक कांड मांग का सीबीआई जांच कराने का इन्होंने मांग किया है। कह सकते हैं कि इसको फंसाओ, ना हम कह सकते हैं इसको बचाओ। कोई अधिकार नहीं है सरकार का। तो अगर काम हो रहा तो काम होने दीजिए। लेकिन आजकल एक फैशन चल गया, तुरंत हो जाता है, कहता सीबीआई की जांच करें। सीबीआई जांच की मांग पर सवाल उठाते हुए सीएम ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड और नवरूणा मामले का भी हवाला दिया और विपक्ष से तीखे सवाल पूछे कि अनुसंधान जो प्रगति पर रहता है उस पर कहीं पर्दा डालने के लिए तो नहीं होता है, यह भी देखना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देकर बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर खुद को दूसरों से बेहतर बता रही है, लेकिन सीबीआई जांच की विपक्ष की मांग पर सीएम के पलटवार पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या सीबीआई जांच से डरी है सरकार? क्या सच को छुपाना चाहती है सरकार? क्या विपक्ष के हमलों से घबरा गए हैं नीतीश? क्या सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है सरकार? कई सवाल हैं। अब देखना है कि सरकार की एजेंसी कैसे जांच करती है। आशुतोष चंद्रा और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मामला अब तक ठंडा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको लेकर जो गर्माहट है वो बरकरार है सियासी गलियारे में। इसलिए भी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं इस मुद्दे को लेकर कि पहले से ही, जब से ये घोटाला सामने आया है, तब से कोई ना कोई नया नाम सामने आ रहा है। और अब विधानसभा स्पीकर को भी घेरना शुरू किया है विपक्ष ने, क्योंकि एक स्नैपशॉट के जरिए विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि विधानसभा स्पीकर ने भी पैरवी की थी बीएसएससी परीक्षा के लिए किसी कैंडिडेट की। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजीव चौरसिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, ताकि एक बार आप पहले अपनी बात कह लें, तब हम मृत्युंजय जी से उसका जवाब लेंगे। क्या वजह है कि विपक्ष को एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच पर ही इतना जोर क्यों? और क्या एक स्नैपशॉट के जरिए जो चीजें सामने आई हैं उसके आधार पर विपक्ष ये कह सकता है दावे के साथ कि विधानसभा स्पीकर जो हैं उनकी भी संलिप्तता या फिर किसी की पैरवी उन्होंने की है? निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा विषय है जी, कि सूबे के अंतर्गत पहली बार 110 से भी ज़्यादा आईएएस और पूरा एसोसिएशन सड़क पर खड़े होकर मानव श्रृंखला के स्वरूप में राजभवन के समक्ष खड़े होकर, जिसमें अनेक जिलाधिकारी से लेकर वरिष्ठ जितने आईएएस हैं सब खड़े हैं जी, जो सूबे को चलाने वाले लोग हैं, सरकार के चलाने वाले कार्य में प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले और दायित्व लेकर करने वाले सरकारी पदाधिकारी आईएएस जो है, पूरा एसोसिएशन खड़ा है एक साथ जी, राजभवन के सामने मार्च करके वो मांग कर रहे हैं सीबीआई की। तो उनकी मांगों के साथ हम निश्चित तौर पर खड़े हैं कि जो वो सूबे के चलाने वाले जो उस रूप में जब उनको ही भरोसा नहीं है, तो एक बड़ा प्रश्न ये है कि जब उनको ही बार बार कह रहे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो हम लोग उनके साथ स्वाभाविक रूप से खड़े हैं। और पिछले पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये बातें स्पष्ट रूप से है कि सरकार ने कितने परिणामकारी विषय आए हैं।
आप अनेक विषय देखेंगे, टॉपर घोटाला से लेकर कितने कार्रवाई हुए, अगर उनके आधार पर जाएंगे, साबुद्दीन का केस हुआ, किस प्रकार से बेल मिला, अनेक ऐसे विषयों पर सरकार बैकफुट पे रही है। सरकार के द्वारा जो स्थितियां स्पष्ट रूप से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है जी। इसी का परिणाम है कि विपक्ष हम मांग करते हैं कि जो सेशन के द्वारा भी जो विषय सीबीआई के समक्ष उठाए हैं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चूंकि नौजवानों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ है और इसमें बड़े से बड़े लोगों का नाम है, वो भी निश्चित तौर पर उजागर होना चाहिए। चूंकि बहुत सारे प्रमाण क्रमशः मिलने के क्रम में है जो आपको तुरंत अभी नहीं दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा। ये क्रमशः इस विषयों का पर्दाफाश लगातार होता रहेगा। चलिए मृत्युंजय जी से इसका जवाब लेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। मृत्युंजय जी, जरा एक बात समझाने की मतलब आप कोशिश करें कि हम लोग समझ सकें, क्या वजह है कि सरकार सीबीआई जांच से कतरा रही है? एक सवाल, लेकिन उसके साथ हम ये जोड़ेंगे कि मुख्यमंत्री ने सदन में आज सीबीआई को लेकर जो तर्क दिया, जांच को लेकर, उन्होंने कुछ उदाहरण गिनाए कि उन जांचों का क्या हुआ। सीबीआई ही जांच कर रही थी लेकिन वो जांच आगे नहीं बढ़ पाए। क्या लगता है कि यह तर्क कहीं से भी स्वीकार करने योग्य है? अगर किसी मामले की जांच नहीं हो पाई तो क्या हम सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े कर दें, हम कह दें कि नहीं, सीबीआई को जांच देने से कोई फायदा नहीं है? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जो एसआईटी का गठन किया गया है, जो जांच एजेंसी बनाई गई है जी, वो जांच कर रही है निष्पक्ष होकर के, किसी का कोई दबाव नहीं है, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब सीबीआई जांच की मांग हर मामले पर विपक्ष करता है। सीबीआई जांच इसके पहले भी जो बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में और राजदेव रंजन में और बाकी चीजों को लेकर के जिन दिया गया था, उसका अभी तक क्या हस्र हुआ वो आपके सामने है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही सवाल किए कि जो जांच बिहार सरकार ने कमेटी बनाई है, एसआईटी का गठन किया है, ये तो जांच कर रही है और इसके रिजल्ट फलाफल भी मिल रहे हैं। अच्छा मृत्युंजय जी, क्या सरकार मृत्युंजय जी, क्या सरकार इस मामले की संवेदनशीलता को समझने में कहीं चूक तो नहीं कर रही है? क्योंकि आप समझें, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, आप राजदेव रंजन हत्याकांड की बात करें, ब्रह्मेश्वर मुखिया की बात करें, ये सब राजनीतिक हत्याएं थी। तो जाहिर तौर पर सीबीआई जांच की अगर मांग उठी तो उसमें गलत नहीं था। ये किसी के घर में चोरी या डकैती या किसी शख्स की ऐसे गली कूचे में हत्या नहीं हुई थी। उसी तरीके से ये मामला जो है वो बहुत छोटा मामला नहीं है। ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था। इसमें राजनीतिक लोगों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, हमने कहा कि निश्चित रूप से ये मामले बहुत संवेदनशील गंभीर मामले हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो एसआईटी का गठन किया गया है, आप देख लीजिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। कोई नहीं बच रहे हैं, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। वो स्वतंत्र रूप से नहीं, सरकार का कोई दबाव है, न सरकार का कोई हस्तक्षेप है, न सरकार किसी को बचा रही है, न किसी को फंसा रही है। जब स्वतंत्र रूप से कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो रही है तो फिर हर मामले पर सीबीआई जांच का एक मुद्दा उठा करके इस मामले को सत्ता पक्ष कहे तो ये बेवजह भी नहीं रहता है। संजीव जी, चूंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है और विपक्ष का काम है कि विपक्ष सवाल खड़े करे, क्या सत्ता पक्ष खुद ही कह दे, खुद ही तय कर ले कि बहुत ईमानदारी से जांच हो रही है, सही दिशा में जांच बढ़ रही है? तो यह भी तो हो सकता है कि आप बायस हैं अपनी जांच को लेकर या अपनी टीम के गठन को लेकर। नहीं, जांच हो रही है, आप उसके परिणामों को देखिए अभिषेक जी, जो जांच चल रही है उसके परिणामों को देखिए। यहां बायसनेस का विषय नहीं है। सरकार अपनी नीतियां को स्पष्ट करे। सरकार की पृष्ठभूमि, सरकार के पूर्व के किए हुए जितने प्रकार के वायदे रहे हैं, जितने प्रकार के विषय रहे हैं, उसमें से स्पष्टता नहीं हुई है। मैंने बहुत सारे उदाहरण अभी गिनाए हैं कि सरकार ने उसमें क्या किया। सरकार के हस्त्र के कारण, सरकार की कमजोरियों के कारण उन विषयों पर जो गंभीर विषय थे उसमें लगातार बेल मिलते रहे। वो तो अलग अलग विषय पर हुआ है कि अब वहां जब फाइलें केस हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में गया है, तब मामला जाकर हर विषय पर कड़ाई पूर्वक इसका नियंत्रण हुआ है। आज अच्छा, एक और आरोप लगा है संजीव जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई जांच की मांग इसलिए की जा रही है कि जांच की सही दिशा को भटकाने की कोशिश है। तो क्या मुख्यमंत्री विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की है? न सरकार ने किसी को, दोषियों को बचाया है और न फंसाया है। संजीव जी,
क्या विपक्ष पर आरोप है मुख्यमंत्री का कि विपक्ष के नेता सीबीआई जांच करके? विषय नहीं है वो, दूध का दूध पानी का पानी, ये विषय सरकार की। जी, ये मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है। जी संजीव जी, अभिषेक जी, हमारा सवाल यही था कि मुख्यमंत्री ने चूंकि एक बहुत गंभीर बात कही, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की बात करके जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, जबकि इस पूरी जांच में विपक्ष के तो किसी नेता का नाम आया ही नहीं है, तो फिर विपक्ष क्यों ऐसा चाहेगा? सीबीआई जांच की बात होती। ये तो विषय अपने आप में आ रहा है ना, लगातार प्रमाण पे प्रमाण आपको मिलेंगे। तो समाज में कौन कौन लोग हैं जी, संलिप्तता किन मंत्रियों का है, वो तो स्पष्ट रूप से समाज के सामने आएंगे। परत दर परत जब विषय खुलेंगे तो आपके सामने आएंगे। चलिए संजीव जी, एक और मामला है क्योंकि उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। ये सबसे बड़ा बिल्कुल संजीव जी, चूंकि एक और गंभीर विषय है आज, चूंकि उस पर भी चर्चा जरूरी है। बिहार सरकार के मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री जलील मस्तान का एक विवादास्पद वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नक्सली और डकैत कहते दिखे हैं। मंत्री ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे हुई परेशानी के लिए ऐसे प्रधानमंत्री को जूता मारना चाहिए। अब्दुल जलील का यह वीडियो 22 फरवरी का है, जब अमौर में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी ने मंत्री मस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं है, अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो नक्सलाइट है, उग्रवाद है, एक डकैत है और लोगों को तरह तरह से सताने का एक वो क्या आला है। हमारे यहाँ खर्चा कम है, हमारे यहाँ खर्चा कम है, उसी हिसाब से पिछले बार भी वही था, उसके अगले बार भी वही था, उसी हिसाब से इस वर्ष भी दिया गया। और इस मामले पर बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद मंत्री का अपना कुछ सफाई है। उनका कहना है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान, चलिए हम पहले सुनाते हैं वो बयान क्या है अब्दुल जलील मस्तान का। हमारे यहाँ खर्चा कम है, हमारे यहाँ खर्चा कम है, उसी हिसाब से पिछले बार भी वही था, उसके अगले बार भी वही था, उसी हिसाब से इस वर्ष भी दिया गया। तो ये उन्होंने क्या इसका जवाब देना चाहा है, ये कुछ समझ से परे है। शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या कह दिया है जोश में आकर। मृत्युंजय तिवारी जी, ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं प्रदेश में? ये किस तरह की सियासत है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जूते मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं, वो एक डकैत हैं, नक्सली हैं। क्या है ये? देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में विरोध करने का एक अपना तरीका है और संवैधानिक अधिकार है राजनीतिक दलों। तो इससे पहले कि आप जवाब और लंबा दें, हम कहें कि क्या ये विरोध का ही तरीका है? विरोध इस स्तर पर करती है आपकी पार्टी या फिर जेडीयू? हम सबकी बात करेंगे, सत्ता पक्ष। देखिए जो वीडियो सामने आए हैं, जो आप दिखा रहे हैं जी, इस तरह के विरोध का हम कतई समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन अब ये पूरे वीडियो का क्या सच्चाई है और ये क्या, जब तक इसका जांच नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ सिर्फ वीडियो मृत्युंजय जी मृत्युंजय जी इसको ऐसे समझिए, ये कह के आप पल्ला मत झाड़िए। नहीं मृत्युंजय जी पल्ला मत झाड़िए, क्योंकि ये एक तस्वीर है, ये अलग अलग दो तस्वीरें नहीं है। ये तरीका जो जहां पर वो भाषण दे रहे हैं उनके ठीक बगल में जूते मारे जा रहे हैं तस्वीरों के साथ साथ उनके वाक्य सुनने को मिल रहे हैं। इस प्रकार का करते हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस ने ही इसका नींव डाला है। इसके पहले कई घटनाएं इस तरह की हुई है जो उसने
बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह का हरकत किया गया, लेकिन हम इस तरह के कारनामों का कभी भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज कौन सी नोटबंदी की बात ये कह रहे हैं कि अगर माननीय मंत्री ने सामने में इस तरह का इस वीडियो की सच्चाई है और ये सचमुच में है तो उस पर जांच होगा, उस पर जो हो। सब जगह लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस ने तो इस कल्चर का आविष्कार किया है। राजनीति में इस तरह के संस्कृति को पनपने का अवसर बीजेपी और आरएसएस ने दिया है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस को इस तरह का बिहार की जनता नहीं सहेगी। ये गरीब दलित बीजेपी और आरएसएस इसी प्रवृत्ति का अपमान है, इसी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। कौन सा है? लेकिन अगर इस तरह के हरकतों को हम कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस तरह के बयानों मृत्युंजय तिवारी जी और संजीव चौरसिया जी, लोकतंत्र में मर्यादित और मर्यादित संजीव जी, मृत्युंजय जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। हम ये भी बता दें कि विपक्ष भाषा और मर्यादित आचरण नहीं, मृत्युंजय जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे आचरण है। आप ये देख रहे हैं, आवाज जो सुन रहे हैं, जिस प्रकार का कृतित्व हो रहा है, यह आचरण आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अपने आरएसएस का पूरा चरित्र देखिए, बीजेपी का पूरा चरित्र देखिए, क्या किया। अरे राष्ट्र निर्माण करता है आरएसएस, व्यक्ति का निर्माण करता है, चरित्र निर्माण करता है। आप कौन सी बात करते हैं? बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के यहां बोलने से, हल्ला करने से नहीं होता है। सामने वीडियो फुटेज आप देखिए कि जिस प्रकार के मंत्री स्वयं बोल रहे हैं और जिस प्रकार से चप्पल से पिटवाया जा रहा है, ये कहां तक न्याय उचित है? क्या बिहार की जनता नहीं देख रही है? बिहार के एक वक्ता नहीं देख रहा है? देश की जनता नहीं देख रही है? समर्थन नहीं करते। ये सदन में हम लोग चलने भी नहीं देंगे और पूरे कार्रवाई की मांग करेंगे हम लोग। वो भी मर्यादित नहीं रहे हैं। चलिए एक बार नहीं, मृत्युंजय जी एक बार फिर से आप वो बयान सुने और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आप तर्क दे रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वाले भी करते हैं, उस तर्क पर एक बार फिर से विचार करें। एक बार फिर सुनिए कि क्या कहा जलील मस्तान ने। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं है, अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो नक्सलाइट है, उग्रवाद है, एक डकैत है और लोगों को तरह तरह से सताने का एक वो क्या आला है। वो आया नहीं है। चलिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी स्वागत है आपका भी। जरा बताएं कि किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का यह विरोध है जो किया अब्दुल जलील मस्तान ने? देखिए, पॉलिटिक्स में भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती जी। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोभनीय टिप्पणियां की जाती हैं प्रतिपक्ष के नेताओं के प्रति और गलत गलत ढंग से वो विशेषण जोड़े जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है जी, उसकी प्रतिक्रिया का ये स्तर होना चाहिए। प्रेमचंद मिश्र जी, उसकी प्रतिक्रिया का ये स्तर होना चाहिए। आप एक हमें उदाहरण दे दें जिसमें इस स्तर पर जाकर हुई हो देश के प्रधानमंत्री के तस्वीर के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री इससे पहले भी लोग रहे हैं ना। क्या तो वही तुम कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि एक उदाहरण दे देना, कोई एक उदाहरण दे दे, हम मान लेंगे कि आप सही हैं। सुनिए ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोहन सिंह करके मजाक उड़ाया गया 10 साल तक। यही इसी नरेंद्र मोदी की और बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस चीज पर तो आप लोग अनदेखा कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी खबरें थी, लेकिन क्या आपको लगता है उस स्तर की बात हो रही है यहाँ पर? आपको लगता है कि उसी स्तर की यह तस्वीर जो बता रही है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जूता मारा जा रहा है, आपको लगता है वही स्तर है? देखिए, और तस्वीर रह के लगातार ऐसे अहोदे पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आज मंत्री जी इस चीज को बताएं। अरे प्रधानमंत्री जी किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसकी तो चिंता कर लीजिए। जब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, कौन सा शब्दों का बता रहे हैं कि कौन सा शब्दों का विषय का बात कर रहे हैं? या इस तरह का कर्तव्य क्या न्याय उचित है? क्या संसार हो रहा है इन विषयों में? प्रेमचंद मिश्र जी, इसको जरा सोचिए। कोई भी टिप्पणी और कोई भी जवाब देने से पहले हम सबसे चाहेंगे कि आप लोग जरा विचार करें कि आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो क्या गले उतरने वाला है किसी को? करके दिखा दिया है। क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना और प्रधानमंत्री की तस्वीर को जूते मारना, क्या लगता है दोनों का स्तर एक है?
आप राजनीति में आप मंच पर रैलियों में किसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करें या आप गाली दें, क्या दोनों एक स्तर की बातें हैं? सुनिए आप सुनेंगे तब तो, बीच में कोई और सेकंड बोलने लगे थे। सुन लीजिए, राजनीति में निश्चित तौर पर शालीनता पूर्वक की आलोचना होनी चाहिए जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का मानना है, लेकिन कहीं न कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे विपक्ष के प्रति तो विपक्ष भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन आप लगातार मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, दूसरों के प्रति आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो प्रतिक्रिया में कहीं नहीं कई कार्यकर्ताओं को सबको तो बांध के नहीं रखा जा सकता, लेकिन इस पर की आचरण से हमें बचना चाहिए। शालीनता पूर्वक ही आलोचना होनी चाहिए और अपनी असहमति भी एक सीमा में रख के ही प्रकट होनी चाहिए। लेकिन प्रेमचंद मिश्र जी, मैं इस पर जरूर एक सवाल आपको जोड़ूंगा और ये आपसे कहूंगा कि जो ये आप अभी कह रहे हैं कि हाँ जाहिर तौर पर एक शालीनता, एक मर्यादा होनी चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से किंतु परंतु इस वक्त लगाना ही बताता है कि शायद बचाव भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो शालीनता की हद को पार करके ये किया गया है तो फिर सीधे तौर पर आलोचना होनी चाहिए, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं। नहीं, ये किंतु परंतु का मामला नहीं है। अगर आप देखें पिछले 2-2.5 वर्षों से जी किस तरह से मजाक उड़ाना, किस तरह से उपहास उड़ाना, किस तरह से अपमानजनक शब्दों का टिप्पणी करना लगातार बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री लोग करते रहे हैं। नहीं, वो देखिए वो तो होता है। ये प्रेमचंद जी किसी को सही या गलत ठहराने की बात नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में होता है। हम फिर कह रहे हैं कि क्या दोनों की तुलना करने में आप समानता पाते हैं? दोनों में इस बात का द्योतक है, ये तो आप मानते हैं ना? सुनिए, मैं क्या देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है? सुनिए, मैं किसी घटना की तुलना नहीं कर रहा जी। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं कि हमें इस तरह के आचरण से पब्लिक लाइफ में बचना चाहिए और शालीनता पूर्वक आलोचना करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप गाली देंगे तो आपको भी गाली सुनना पड़ेगा। चलिए, आपको लगता है कि अगर उसी तरह की है तो फिर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। प्रेमचंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के नेता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ये सब कुछ हुआ है। मृत्युंजय जी, अब जरा बताएं आपका क्या कहना है? देखिए, हमने पहले ही कहा अभिषेक जी कि लोकतंत्र में मर्यादा का पालन होना चाहिए और लोकतंत्र में विरोध के बहुत सारे संविधान में अधिकार हैं नेताओं को, पार्टियों को, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने जो संस्कृति उत्पन्न कर दी है, जिस संस्कृति और जिस भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जिस स्तर पर जाकर के अरे आपको तो हर चीज को सीखना चाहिए कि हम लोगों को स्टैंपिंग और हर चीज का बहुत तो जनता यहाँ दे रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा विजय पताका उसका स्टैंपिंग और वोटिंग राइट से होता है। जब देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ आया है तो इस चीज की स्टैंपिंग है। उनको बीजेपी को अपने गिरेबान में नोटबंदी के बाद हर एक पंचायत का चुनाव देखिए ना, उसमें विजय पताका इसको लेकर सुशील मोदी ने, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। एक बार सुन लेते हैं सुशील मोदी ने क्या कहा है, फिर वापस लौटते हैं। जनता से बड़ा कोई नहीं है। चित्र लगाकर योजनाबद्ध तरीके से और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को और जूते से पिटवाना, इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार को, लालू यादव को, ऐसे कांग्रेसी मंत्री को अविलंब मंत्रिमंडल से निकालना होगा। कल दोनों सदनों के अंदर इस मामले को उठाएंगे और हम सरकार से और लालू यादव से अपील करेंगे कि ऐसे मंत्री को एक क्षण के लिए भी मंत्रिपरिषद में उनको रखने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये सुशील मोदी की मांग है, जरा बताएं मृत्युंजय जी, क्या गलत मांग है? लोकतांत्रिक मूल्यों की आप लोग बात करते हैं बार बार, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन इस तरीके से मर्यादा का हनन होगा तो फिर अगर विपक्ष ने मांग की है मंत्री के इस्तीफे की तो इसमें गलत क्या है, या बर्खास्त करने की, इसमें बुरा क्या है? नहीं, मंत्री के इस्तीफे की मांग का जहां तक सवाल है, लेकिन जवाब से पहले अपना अधिकार है। गौर कर लीजिएगा मैं इन बातों का और इन हरकतों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। हम यही बोल रहे हैं अभिषेक जी कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस तरह का अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित व्यवहार नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इसका बीज किसने बोया, इसका नींव किसने रखा? आज जो बात कर रहे हैं मर्यादा की, उनको पता है भारत सरकार बीज की बात करते हैं आप।
लगातार आप जिस प्रकार के अशोभनीय टिप्पणियां करते थे, मौत के सौदागर, हत्याओं के सौदागर, ये कौन बोलता था? आज उनके पार्टी के ही लोग बोलते थे इस चीज को कि मौत के सौदागर की बात करते थे। कौन सी मौत की सौदागर की बात करते थे? हत्याओं की दौड़ कौन चलाया? बांटने का काम कौन किया? आज जिसको वैसे ने किया, आज इस मंत्री के वास्तव में बर्खास्तगी की मांग ये पार्टी करती है, सदन को किसी भी स्थिति में चलने नहीं देंगे और विलंब बर्खास्त करने की मांग हम करते हैं पूरी तरह से। गिरा रहे हैं तो फिर इस तरह का प्रतिक्रिया होगा, इसको भी देखना। कौन सा ये विषय को आप क्यों बोलते हैं? हम तो आज मीडिया के समक्ष देश के सामने आप फेस कर रहे हैं, ऐसे हल्की बातें आप ना करें। आज देश के प्रधानमंत्री सर्वव्यापी विश्व के सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं। आज ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो गरीब घर से निकल कर आया है, आज वैसे प्रधानमंत्री के बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध का अपना एक स्तर है, अपनी मर्यादा है और मर्यादा के तहत ही लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। तो मर्यादा यहाँ तक गिराते गए आप कि सामने आतंकवादी कहेंगे प्रधानमंत्री को, लेकिन जिस प्रकार से हरकत करेंगे, उन हरकतों को प्रतिक्रिया करने में भी आदमी को ये लगता है बीजेपी इस प्रकार का बर्ताव नहीं चलने वाला है। इस प्रकार में जो पूरा हिंदुइज्म सरकार ये कर रही है, सरकार से ये मांग है, निश्चित तौर पर जायज मांग है, माननीय प्रधानमंत्री करने का काम। मृत्युंजय जी, भाषा को, संजीव जी अपने पद की गरिमा को गिराया है। अच्छा, आप लोगों को रोकना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। क्या आपकी टिप्पणी होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो के सामने आने के बाद? प्रेम कुमार जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है प्रेम कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मृत्युंजय जी, आपसे एक सिर्फ सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब पटना में प्रकाशोत्सव हो रहा था, पर्व हो रहा था, तब भी यह बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नजदीकी को लेकर, तब मुख्यमंत्री का बयान भी आया था कि प्रधानमंत्री पद पर वो हैं और जाहिर तौर पर एक प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यह मुख्यमंत्री का हमेशा से सोचना रहा है। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इतना मानते हैं, उनके कद को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वहां पर एक प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का कोई मंत्री व्यवहार कर रहा हो, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ इस तरीके से शर्मनाक हरकत कर रहा हो, क्या नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं अभिषेक जी बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र में मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए नेताओं को। तो ये तो मर्यादा नहीं है ना, ये तो आप खुद मान रहे हैं कि ये मर्यादा का हनन है, या आप खुद कह रहे हैं? का हम कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इसका नींव कौन डाला, इस स्तर पर राजनीति को कौन ले जा रहा है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संजीव जी और मृत्युंजय जी आपके पास फिर आते हैं वापस।